मसीह के आने से नूर आता है। जब मसीह हमारे जीवन में आता है तो क्या आता है? नूर लाता है। नूर, नूर समझते हैं आप? रोशनी। हालेलुया। मसीह के आने से जिंदगी बदल जाती है। हम 28 साल से इस प्रयास में हैं और पौलुस भी इस बात को कहता है कि मैं जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं जब तक कि तुम्हारे अंदर मसीह का रूप उत्पन्न ना हो जाए। आप में से कई लोग 40 साल से प्रभु में हैं, कई 20 साल, कई 25 साल। पर सवाल यह है, जिस मसीह की हम आराधना कर रहे हैं, क्या उसका रूप, उसका स्वरूप हमारे अंदर आया? नहीं। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कई सालों से फेयर एंड लवली लगा रहे हैं। ये तो ऐसे ही हो गया मानो हम कई सालों से फेयर एंड लवली लगा रहे हैं, पर ना फेयर हुए ना लवली हुए। कई लोग 28 साल से प्रभु में, कई 40 साल से हैं। रत्ती मात्र भी मसीह का स्वरूप, मसीह की समानता, मसीह की सोच, मसीह के विचार से हमारे कहीं विचार मेल नहीं खा रहे। तो ये फायदा क्या हुआ फिर? 28 साल से चर्च आ रहे, कोई 40 साल से चर्च जा रहा है, फायदा क्या हुआ? बिल्कुल ये कहावत, ये कहानी, ये घटना बिल्कुल चरितार्थ हो रही है हमारे ऊपर कि कई सालों से फेयर एंड लवली लगा रहे हैं, पर ना फेयर हुए ना लवली हुए। इस कान से सुनते हैं वचन को, इस कान से निकालते हैं, कानों की खुजली मिटाने के लिए यहां आते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम बिल्कुल एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हमें अंश अंश करके, धीरे धीरे करके मसीह की समानता और स्वरूप में बदलते चला जाना है। आमीन। अब बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, जो नगर पहाड़ पर बसा होता है वो कभी छिप ही नहीं सकता। यू कांट हाइड। आप छुपा नहीं सकते हैं कि आप मसीह के चेले हैं, क्योंकि आपकी बोली, आपका रहन सहन, आपका व्यवहार आपके भेद को क्या कर देगा? खोल देगा। आप छुप नहीं सकते अगर आप मसीह में हैं। अगर आपके पड़ोसी ने अभी तक आपको मसीह के कारण निंदित नहीं किया है, इसका मतलब आपका प्रकटीकरण ही नहीं हुआ है। अभी तक आपका क्या नहीं हुआ है? प्रकटीकरण नहीं हुआ है। आपके मोहल्ले के लोग, आपकी कॉलोनी के लोग अगर आपको ये कहने नहीं लगे कि ये यीशु मसीह के हैं, ये मसीह में जाते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, तब तक कोई, इसका मतलब आपने अपने जीवन का कोई भी प्रभाव अपने इलाके में नहीं छोड़ा है। मैं जब प्रभु में नहीं था, 9 गोली रोज खाता था। कितनी? तब मेरा दिन गुजरता था। मसीह के आने से बीमारी होती है दूर। उसके बाद, मसीह में आने के बाद, वो जो दमे की बीमारी थी चली गई। हालेलुया। हाँ जी। हार्ट का प्रॉब्लम चला गया। हालेलुया। मसीह के आने से बीमारी होती है। यह केवल गाने में है? कभी हमारे यहां दुख रहा, कभी यहां पक रहा है, कभी यहां तकलीफ, कभी यहां तकलीफ। फिर मसीह में आने का फायदा क्या हुआ? बीमारी होती है दूर। आमीन। तो आज सुबह मैं चाहता हूं कि जैसे बाइबल में हमने पढ़ा, रोमियो की पत्री 12वें अध्याय के दूसरे पद में, इस संसार के जैसे मत बनो।
मसीह में आने के बाद हमारा अंश अंश करके बदलना शुरू हो जाना चाहिए। अभी तक नहीं बदले कोई बात नहीं, जब आंख खोलते तब सवेरा होता है। पर आज से हम बदलने के लिए अपने आप में एक संकल्प करें। मैं मसीह का हूं, मैं मसीह को पहने हूं, मसीह मेरे अंदर है और जो अंदर है उसका बाहरी प्रकटीकरण होना तय है। यू कांट हाइड, आप उसको छुपा ही नहीं सकते और उसका गवाह मैं हूं। आप बताइए, मैं अपने आप को छुपा सकता हूं? मैं मेरी बात कर रहा हूं। मैं उसका क्या हूं? मैं उसका गवाह हूं कि यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। तभी तो आप यहां हैं, तभी तो आप यहां हैं, नहीं तो होते क्या आप? तभी तो आप यहां हैं। एक आदमी ने बोला मुझसे, एक बहुत बड़ी कन्वेंशन हो रही थी, क्वायर को बुला लिया, बोले गाना गाने के लिए आना है आपको। हम लोग चले गए तो उसने हमारे सामने एक शर्त रखी, बीच बीच में अपनी गवाही नहीं दोगे। तो बोला आप गवाही नहीं दोगे? मैंने कहा भाई साहब गवाही है इसीलिए तो बुलाया आपने। मैं उसका गवाह हूं इसीलिए तो आपने मुझे यहां बुलाया। हालेलुया। उनने बोला हाथ नहीं उठवाओगे? मैंने बोला देखो भाई साहब, आपको हमसे गवाना है तो हम तो हाथ भी उठवाएंगे और घुटना भी टिकवाएंगे। आपको गवाना है तो गवाहो, और नहीं तो आप अपनी कोई और क्वायर बुला लो, हम तो गवाही भी देंगे। हालेलुया। और मैंने बोला प्रभु इसने बड़ा अजीब सवाल कर दिया, हमारे सामने गवाही नहीं दोगे? तो प्रभु ने बोला ठहर जा, मैं कुछ करूंगा, ठहर जा, मैं कुछ करूंगा। तो आपको पता क्या हुआ? हम लोग गाना गा के सामने बैठे हुए थे, तो जो मेन स्पीकर आए थे ना, उन्होंने 45 मिनट मेरी गवाही दी। डेविड परिवार के बारे में बोला। हमारी गवाही है तो हम नहीं देंगे तो प्रभु उनसे बुलवा देगा जिनको तुमने बुलवाया है। ये बड़ा विचित्र लगा मुझे यार। देखो क्या इन्होंने गवाही पे रोक लगाई थी, और मेन स्पीकर जो आए थे उन्होंने बोला जी मैं इस परिवार को इतने सालों से जानता हूं और ए से लेकर जेड तक जो कुछ भी हम करते हैं और प्रभु हमसे करवाता है वो सब बयान कर दिया। हालेलुया। तो हमारी गवाही होनी चाहिए, हम अपनी गवाही को बना के रखें। मैं भी उसका एक गवाह हूं। हालेलुया। अगर यीशु मसीह के हम फॉलोवर हैं तो यीशु के समान हमारी बुद्धि होनी चाहिए। नंबर 1, बुद्धि का आत्मा हमारे पास होना चाहिए। हालेलुया। यशायाह 11:2 मैंने आपको पढ़ाया था कि वहां पे लिखा है कि परमेश्वर हमें बुद्धि का आत्मा देता है। काय का आत्मा देता है? काय का आत्मा देता है? पढ़ दीजिए जरा। परमेश्वर यहोवा का आत्मा, यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा। देखिए ये होना चाहिए। अगर हम मसीह में हैं और हम नई सृष्टि हैं, हमने मसीह को पहचान लिया है, हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, हमारा मसीह में नया जन्म हो गया है, तो अब ये चीजें हमारे जीवन में होना चाहिए। काय का आत्मा हमारे अंदर, काय का आत्मा होना चाहिए, बुद्धि का आत्मा होना चाहिए। नंबर 2, युक्ति और पराक्रम का युक्ति आत्मा, और पराक्रम का आत्मा होना चाहिए। और ज्ञान और परमेश्वर यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। उस पर, किस पर ठहरा रहेगा? जो खुदा में है, जो नया जन्म पाया हुआ। ये केवल यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी नहीं है, ये यीशु मसीह के फॉलोवर्स के लिए भी है। मुझे में तो बिल्कुल बुद्धि नहीं थी, बता दूं मैं आपको। मैं बाई ग्रेस ही पास होता था हमेशा। उसकी ग्रेस से ही मैं क्या हो जाता था? पास हो जाता था। नौकरी भी उसकी ग्रेस से लग गई। लेकिन जब मैं मसीह में आया तो बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ये सब मेरे ऊपर आकर ठहर गया। हालेलुया। कोई तो बोले हालेलुया।
नहीं है ऐसा? है? अरे नहीं है क्या? है? मेरे अजीज हो, ये परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर आता है तो हमारे अंदर भी बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा आ जाता है। हालेलुया। और उसके बाद एक और आयत हम पढ़ेंगे जो हमें दूसरी जगह से मिलता है, मत्ती का 13 अध्याय उसका 54 पद। और अपने नगर में आकर, ये यीशु मसीह के लिए लिखा है। अगर ये बात यीशु मसीह के लिए है तो मेरे और आपके लिए भी होनी चाहिए। बिकॉज हम किसको फॉलो कर रहे हैं? हम किसके पद चिन्हों पे चल रहे हैं? अगर हम आगे, वो आगे चल रहा है, हम पीछे चल रहे हैं, हम उसके फुटप्रिंट पे चल रहे हैं, तो जो कुछ उसके पास है वो सब हमारे पास, हमारे अंदर दिखना चाहिए। हालेलुया। आगे पढ़िए। और अपने नगर में आकर, और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश उनके देने लगा, आराधनालयों में उनके अंदर बीच में खड़ा होकर क्या कर रहा था? ऐसा उपदेश देने लगा। कैसा उपदेश? बहुत साधारण सा उपदेश। प्रभु यीशु मसीह बहुत साधारण सी बात बोलता था, उसके बाद भी लोगों को लगता था वाओ क्या गहरी बात बोल रहा है। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है? कि वे चकित होकर कहने लगे, वे चकित होते थे और कहते थे ये कल का बढ़ई का बेटा, ये यूसुफ का बेटा, ये हमारे ही बीच में रहने वाला, अरे एक साधारण सा आदमी, जिंदगी भर इसने रंदा चलाया, कारपेंटरी करता फिरता था, आज इसको इतनी बुद्धि कहां से आ गई? मेरे अजीजों, परमेश्वर में आने के बाद हमारे जीवन में ऐसी बुद्धि और पराक्रम का आत्मा काम करता है कि लोग दांतों तले उंगली दबाने लगते हैं, ये क्या हो गया है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी नॉलेज के लिए बताऊं, मैं कभी जिंदगी में बाइबल कॉलेज नहीं गया, बाइबल स्कूल नहीं गया। 3-3 साल, 5-5 साल, 10-10 साल लोग जाकर बाइबल स्कूल करते हैं, वहां से सीख के आते हैं। वो गलत नहीं है, लेकिन मेरी तो उम्र ही 40 साल में मुझे प्रभु ने पकड़ा, और मेरे को आज तक खुदा से एक ही शिकायत है कि 40 में क्यों पकड़ा, पहले क्यों नहीं पकड़ा। तो मैं कई बार प्रभु से बोलता हूं, प्रभु मैं वहां जाकर के बाइबल कॉलेज करके आता, अगर तू मुझे जवानी में पकड़ लेता, अगर मेरी जब 17-18 साल की उम्र थी, जब तूने मुझे पकड़ा होता, तो मैं वहां जाकर के बाइबल कॉलेज करके आता। पकड़ा आपने 40 में, अब बुढ़ापे में क्या जाऊं? तो खुदा ने बोला इसीलिए पकड़ा तेरे को लेट, नहीं तो तू वहां जाता तो मेरे मतलब का नहीं रहता। लेकिन अब तेरे द्वारा जब मैं अपनी महिमा प्रकट करूंगा तो लोग कॉलेज की तारीफ नहीं करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हालेलुया। पूरे भारत में जब मैं प्रचार करने जाता हूं, प्रचार करने के बाद जब सीनियर पासवान मुझसे आकर के पूछते हैं, पास्टर आप कौन से बाइबल कॉलेज में गए हैं, कौन से बाइबल स्कूल से आपने बाइबल स्कूल किया है, और मैं जब उन्हें बताता हूं, पास्टर मैं किसी बाइबल कॉलेज में नहीं गया, ऐसा हो नहीं सकता। क्या बोलते हैं वो? ऐसा हो नहीं सकता, आप जरूर कहीं तो गए हो। तो मैं उनको बताता हूं, सर मैं कहीं नहीं गया, हकीकत यह है मैं कहीं नहीं गया, पर मैं यीशु के चरणों में गया और मैंने उससे कहा, प्रभु जो आत्मा तेरे अंदर है ना, वो थोड़ी सी डाल दो बस। और जब से मैं मसीह में आया, डे फर्स्ट से जब मैं प्रचार कर रहा हूं, प्रभु पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण इस वचन को लेके घुमा रहा है। अब जो मसीह यीशु में है नई सृष्टि है, पुराना बीत गया। मेरा प्रॉब्लम क्या, मैंने पुराना उतार के फेंक दिया, इसलिए प्रभु ने मुझे नया पहना दिया। आपका प्रॉब्लम क्या है? आपको पुराना भी चाहिए और नया भी चाहिए। सिद्धांत क्या है? पुराना उतारो तो नया देने के लिए तैयार है। अभिषेक चाहिए, दाखरस चाहिए, नई मशक बन जाओ,
नया दाखरस प्रभु डाल देगा। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करता था तो लोग आश्चर्यचकित होते थे, ये बढ़ई का बेटा, ये साधारण सा व्यक्ति, इतनी बातें इसे कहां से आती है? ये सब खुदा की उपस्थिति में रहने से आती है। मैं जब पढ़ता था 10वीं क्लास में, मैं बहुत ले दे के पास होता था, आपको तो पता ही है, जैसे मैंने बताया आपको। पर मेरे एक बहुत अच्छे गुरुजी थे, उन्होंने कुछ गुर दिए मुझे, वो गुर आज तक काम आ रहे हैं। जबकि वो तो शैक्षणिक क्षेत्र की बात है, लेकिन जब मैं प्रभु में आया तो प्रभु में भी मेरे अगुवे थे, कुछ मुझे सिखाने वाले थे जिनका मैंने पीछा किया। उन्होंने भी कुछ गुर दिए मुझे, उन गुर को मैंने क्या कर लिया, पकड़ लिया, और आज भी पकड़े हुए हूं। उसी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं आता है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं आता। हालेलुया। तो मेरे एक गुरुजी थे जो 10वीं क्लास में मुझे पढ़ाते थे, और उन्होंने मुझसे कहा, देख राजेंद्र, तेरा अंग्रेजी में पास होना बड़ा मुश्किल है। क्या? पर मैं तुझे कुछ रट्टू तोते की तरह कुछ चीजें दूंगा, तू रट्टू तोते की तरह पढ़ ले उनको, बस रट ले उनको। मैं बोला, साहब, उन दिनों में मैं जब एग्जाम देता था तो निबंध आता था, निबंध, 10वीं क्लास में एक निबंध लिखना पड़ता था अंग्रेजी में। तो मैंने बोला, सर सब्जेक्ट क्या आएगा पता ही नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट आएगा कुछ पता नहीं है, अब मैं कितने रट्टे लगाऊं? आदमी कितने रट्टे लगाएगा? तो मेरे गुरुजी ने मेरे को बोला, किसी को बताना मत, मैं तुझे एक निबंध दूंगा, उसको रट लेना। मैंने बोला ठीक है सर, और मैंने उसको रट लिया। अब मैंने उससे पूछा, साहब ये तो रट लिया, अब दूसरा बता दो। अरे बोला, दूसरा तीसरा 100 सब्जेक्ट में से कोई सा भी सब्जेक्ट आए, लिखना यही है। लिखना यही है, कोई सा भी। मैंने बोला कोई सा भी, बोले दुनिया का कोई सा भी विषय आ जाए, बस तू ये लिख के आ जाना, पास हो जाएगा। मैंने बोला, यार ये तो पास होने का बांड मिल गया। हालेलुया। लेकिन वही बात आध्यात्मिक जगत में भी मेरे काम आ रही है। हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया तो वो बात मुझे याद आई। मैंने बोला, प्रभु वो वाला फॉर्मूला दे दो। और उस फॉर्मूले को भी आध्यात्मिक जीवन में जब मैंने लागू किया तो लोग मेरे को बोलते हैं, ये कैसे हो गया? एक ही लेक्चर में 100 सवालों का जवाब आ जाए। कई लोग, जब मैं यहां उतरता हूं ना, यहां उतरता हूं, कई नई बहनें आके बोलती है, आज हम बहुत सारे प्रश्नों के साथ आए थे पादरी साहब, लेकिन हम सोच रहे थे कि आपके पास ऑफिस में आके मिलकर बात करेंगे, लेकिन आपके लेक्चर में प्रश्नों का उत्तर मिल गया। क्योंकि प्रचार मैं नहीं करता, प्रचार पवित्र आत्मा करता है, और पवित्र आत्मा को पता है आपको क्या चाहिए, आपका सवाल क्या है, और उसका जवाब पवित्र आत्मा आपको हमारे माध्यम से यहां से दिलवाता है। हालेलुया। विचित्र उपदेश, यीशु मसीह का जितने उपदेश होते थे वो विचित्र लगते थे लोगों को, क्योंकि जब वो बोलता था आत्मा से भर के बोलता था। अभी एक और बात आपको बोलना चाहता हूं, लूका 2:40, लूका का 2 अध्याय उसका 40 पद पढ़िए। और बालक बढ़ता गया और बलवंत होता, और क्या होता चला गया? पड़ोसी को बोलो, बढ़ता गया और बलवंत होता गया। आगे बेटा, और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। कैसे परिपूर्ण होता गया? कैसे? और क्या हो गया? आगे बढ़ो। और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। क्या था उसके ऊपर? परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। एक जगह और बहुत बढ़िया बात लिखी है, जब यीशु मसीह मुंह खोलता था उसके मुंह से
अनुग्रह की बातें निकलती थी, क्योंकि वो अनुग्रह से भरा हुआ था। आप जिस चीज से भरे हुए हैं वही तो निकलेगा। यीशु मसीह काई से भरा हुआ था, तो क्या निकलता था उसके मुंह से? आपके मुंह से गाली क्यों निकल जाती है? शराब क्यों निकल जाता है? अब जो मसीह यीशु में है, पुराना कहां है हमारे अंदर? शराब कहां है हमारे अंदर? दे क्यों देते हैं हम गाली? गुस्सा क्यों कर बैठते? क्योंकि अंदर है। आप मुझे कितना भी सताओ, मेरे मुंह से अनुग्रह ही निकलेगा। क्यों? अनुग्रह भरा हुआ है। मैं जिस चीज से भरा हूं, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, अच्छा मनुष्य अच्छे भंडार से अच्छी बात निकालता है। आपके अंदर जो भरा है, यीशु मसीह में क्या भरा था? यीशु मसीह में क्या भरा हुआ था? अनुग्रह भरा हुआ था। और बाइबल बताती है कि वो जब मुंह खोलता था तो उसके मुंह से अनुग्रह की बातें निकला करती थी। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको बात समझ में आ रही है कि जब भी यीशु मसीह मुंह खोलता था उसके मुंह से अनुग्रह की बातें टपकती थी। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद एक और आयत पढ़ेंगे हम, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 4 पद। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। पौलुस कहता है मेरे प्रचार में क्या नहीं है? ज्ञान की लुभाने वाली। हो सकता है मेरे भी प्रचार में थियोलॉजी नहीं है। आई एम नॉट ए टीचर। मैं टीचर नहीं हूं, मैं प्रीचर हूं। पौलुस कहता है मेरे अंदर ज्ञान के लुभाने वाली बातें नहीं है, परंतु काय की बातें हैं? परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। काय का प्रमाण? आत्मा। और हमारे अंदर आत्मा और सामर्थ का प्रमाण होना चाहिए। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, वरन काय में है, सामर्थ्य में है। लच्छेदार भाषणों में नहीं है, लेकिन जब हम खड़े होते हैं सामर्थ बहनी चाहिए। हालेलुया। और ऐसी सामर्थ जो लोगों के जुओं को क्या कर देगी? तोड़ देगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा फिलिपियों का 2 अध्याय और उसके 5 पद को पढ़े। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। पौलुस चाहता है कि जैसा यीशु का स्वभाव था। अब यीशु का स्वभाव कैसा था? नम्रता, दया, संयम, धीरज। यीशु मसीह को गुस्सा आता था? आपको आता है? मैं जब बहुत छोटा था, मुझे संडे स्कूल में ले जाते थे। वहां मैंने एक गाना सीखा। छोटा प्यारा यीशु कभी न लड़ा, हम भी किसी से कभी न लड़े। क्या बहनों, छोटा प्यारा यीशु, आप भी अपने पति से कभी, भाइयों, छोटा प्यारा यीशु कभी न लड़ा। आप भी अपनी पत्नी से कभी न लड़े, अपने पड़ोसी से कभी झगड़ा ना करें। उसको बोलो भैया हमें झगड़ा करना आता ही नहीं। 2 साधु थे, जब भी वो बात करते मनुष्य को लड़ते हुए देखते, तो एक साधु ने दूसरे साधु से बोला,
अरे ये मनुष्य लड़ते क्यों हैं? बोला यार मैंने सुना है लड़ने में मजा आता है, लड़ने में मजा आता है। अब पति पत्नी में लड़ने में मजा आता है ये मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई में क्या मजा है वो मुझे आज तक एक्सपीरियंस नहीं है। तो साधु ने दूसरे साधु से बोला कि अच्छा मजा आता है? मजा आता है। बोले फिर अपन दोनों भी लड़ते हैं, मजा तो अपन भी ले सकते, क्या दिक्कत है? तो दूसरे साधु ने बोला लड़ेंगे कैसे? बोले भाई मैंने सुना है लड़ने का कोई कारण होता है, लड़ने का कोई कारण होता है। अपनी लड़ाई को अपने तक सीमित रखो, मां बाप तक मत जाओ, अगुओं तक मत जाओ, आपके पास्टर तक मत जाओ। तेरे पास्टर ने यही सिखाया क्या? बस सांप लौट जाता है फिर एक तेरी मां ने यही सिखाया क्या? वो गड़बड़ हो जाता है। तो दूसरे साधु ने बोला भाई मैंने सुना है कि लड़ाई जो है इसलिए होती है कि तेरे मेरे के चक्कर में। तो बोले ठीक है फिर अपन तेरा मेरा करते हैं। तो एक साधु जो है वहां से एक ईंट उठा के ले आया और दोनों आमने सामने खड़े हो गए। और पहले वाले साधु से उसने बोला तू जोर से बोलना ये ईंट मेरी है, और फिर मैं बोलूंगा ये ईंट मेरी है, और बस इस तेरी और मेरी के चक्कर में अपन दोनों के अंदर क्या होगा? बड़ा झगड़ा होगा और फिर मजा आएगा। और पहले वाले साधु ने जोर से चिल्ला के कहा ये ईंट मेरी है। दूसरे साधु ने अपना स्वभाव दिखाते कहा तेरी है तो तू ले जा। तेरी है तो क्या कर, तू ले जा। झगड़ा होगा आगे, झगड़ा बड़ा आगे है। पर अगर दूसरा साधु भी ये बोलता देखता हूं तू हाथ लगा के दिखा, तो क्या होता? मेरा ख्याल है कारगिल हो जाता, बड़ा युद्ध छिड़ जाता। अब्राहम से परमेश्वर, एक बात, अब्राहम और लूत के बीच में टंटा हुआ। हालांकि उनके बीच में कोई टंटा नहीं था, लेकिन टंटा नौकरों को लेकर के था, कर्मचारियों को लेकर के था। और जब परमेश्वर का दास अब्राहम गया, वहां स्वभाव है देखिए, वहां पर उसने जाकर उससे कहा अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते। दो भाई साथ रह करके समझौते से अलग नहीं हो सकते। जरूरी है लड़के अलग हो गए हैं? बोलिए ना। हम दोनों भाई भी कई सालों तक साथ रहे अपने मम्मी पापा के, लेकिन एक समय जब आया हमें लगा कि हमारा परिवार बढ़ने लगा है, हम दोनों भाई ने बैठ करके बातचीत किया और दोनों ने अलग अलग मकान बना करके रहने का फैसला किया। क्या कोई गलत कर दिया है? आज उसके दुख में मैं और मेरे दुख में वो, हमेशा हम खड़े रहते हैं साथ। वो मेरे घर में खाना खा लेता, मैं उसके घर में जाके खाना खा लेता हूं। बोलने की थोड़ी जरूरत है, मैं बोलता हूं पीमो रोटी देना। घर अलग अलग है लेकिन मन तो एक है ना। मन का एक होना बहुत जरूरी है। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? कुछ बातें मैंने आपको बताई। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा ही मेरा भी स्वभाव हो जाए। आप अपने आप को जांचिए। यीशु मसीह जब भीड़ को देखता था तरस से भर जाता था। किसी को रोते हुए देखता था, पूछता था वाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रही हो? क्या आपने कभी किसी रोते हुए इंसान के आंसू पहुंचे, या केवल रुलाना ही आता आपको? अब्राहम से परमेश्वर ने जब कहा अलग हो जा, अब्राहम आया किसके पास? लूत के पास, और उससे कहा देख भाई तेरे और मेरे बीच में कोई टंटा नहीं है, लेकिन तेरे और मेरे कर्मचारियों के बीच में बहुत टंटा है, और अब हमारी जो अधिकता है उसके कारण हमारी समाई साथ नहीं हो सकती। तो एक काम कर,
क्या काम कर, क्या बोला? गिव फर्स्ट चॉइस टू अदर। टंटा खत्म। अब्राहम ने कहा पूरा देश तेरे सामने पड़ा है, खड़ा हो, तेरी चॉइस है। तू पूर्व में जाएगा तो मैं पश्चिम चला जाऊंगा, तू उत्तर जाएगा तो मैं दक्षिण चला जाऊंगा। टेंशन करने की जरूरत नहीं है, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। यह है मसीह स्वभाव। आज 2-2 इंच जगह के लिए हम क्या कर रहे हैं? लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों में हमारे घरों में लड़ाई और झगड़े। बाइबल बोलती है धर्मियों के तंबू से जय जयकार की आवाज निकलनी चाहिए। तुम्हारे तंबुओं से क्या निकल रहा है? श्राप और जहर, लड़ाई और झगड़े की आवाज, यह निकल रहा है। मसीह लोग कभी लड़ते नहीं हैं। हालेलुया। मसीह लोग कभी लड़ते नहीं हैं। मसीहों की ओर से मसीह लड़ता है। नहीं आई समझ में? मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूं इस बात को। मसीह लोग लड़ते नहीं हैं। मसीहों की तरफ से मसीह लड़ लेगा। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और लूत क्या हुआ? चला गया और हरियाली देखी। जो गुड प्लेस था, अच्छा हरियाली फर्टिलाइज एरिया था, उसने अपने कब्जे में ले लिया। अब्राहम गरीब हो गया। जी बोलो ना। अब्राहम क्या हो गया? गरीब हो गया क्या? अब्राहम गरीब नहीं हुआ, परंतु अब्राहम और भी ज्यादा धनाढ्य हो गया। हालेलुया। छोटा प्यारा यीशु, हम भी कभी किसी से, लेकिन मैंने देखा विश्वासी आपस में लड़ते, पति पत्नी लड़ रहे, बच्चे भाई बहन आपस में धनाधन। इस गाने का असर शुरू से हमारे ऊपर है। कौन से वाले का? छोटा प्यारा यीशु कभी नहीं लड़ा, हम भी कभी किसी से ना लड़े। इसका प्रभाव शुरू से हमारे पर भी है, हमारे बच्चों पे भी है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जैसा मसीह का स्वभाव है, जैसा मसीह बोलता है, जैसा मसीह तरस खाता है, वैसा मेरा और आपका भी स्वभाव हो जाए। क्या आप मेरे साथ हैं? आज अपने जीवन पर विचार करके देखें। यीशु मसीह के स्वभाव को, चरित्र को, यीशु मसीह जैसी सोच आपकी हो जाए, तभी तो लोग जानेंगे कि तुम यीशु के चेले हो। हालेलुया। दुनिया को खुश करने में मत समय बर्बाद करो, खुदा को खुश करने में समय लगाओ। हालेलुया। जैसा मसीह का स्वभाव है, वैसा मेरा भी स्वभाव हो जाए। नहीं तो वही कहानी, वही घटना, वही कहावत हम पर चिरायत होगी जो पतरस ने एक दफा कही। धर्म के मार्ग को जानने के बाद हम फिर से, अगर हम वापस संसार को प्यार करें और संसार में लौट जाएं, तो मेरे अजीजों, 2 जानवरों का जिक्र है वहां पर। एक तो है कुत्ते का। क्या है? पतरस कहता है वो उस कुत्ते के समान है जो अपनी वॉमिट करता है और वापस उसी को क्या कर लेता है? चाट लेता है। और उसके बाद एक और बात वो बोलता है जो हमें दूसरा पतरस में मिलती है। 2 पतरस 2:18 से पढ़ो। देखना, आप ध्यान से सुनना इस बात को। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा, लुचपन के काम कौन कर रहे हैं? विश्वासी। और उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं। आगे, जो भटके हुओं में से अभी जो भटके हुओं में से अभी प्रभु के पास आए थे, उनके बारे में बात हो रही है। हम तो थे ना, वही तो है हम। आगे, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं। वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा करते हैं, देते हैं कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे, तुम मसीह को मान लो, मसीह को जान लो, तुम आजाद हो जाओगे। आगे, पर आप ही सराहट के दास हैं। वो काई के दास हैं? खुद गुस्से के दास हैं। खुद
खुद पत्नी से मोहब्बत नहीं कर पा रहे और मोहब्बत पे प्रचार करते हैं। ऐसे बहुत सारे पास्टर हैं, खुद अपनी पत्नी से मोहब्बत, अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत नहीं कर पा रहे, लेकिन खुद क्या है, बन क्या गए हैं, वो प्रचारक और पासबान बन गए हैं। मैं चाहता हूं कि वो प्रचारक और पासबान पहले मसीह की क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करें, तब प्रचार करें, तो डेवलपमेंट हो जाएगा, आपके एरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा। कि आपकी कथनी और आपकी करनी में जब अंतर नहीं होगा ना, तब लोग आपको सच्चा परमेश्वर का दास मानेंगे। लोग रोटी खाते हैं भाई, क्या क्या खाते हैं? हाँ, नॉर्थ में रोटी और साउथ में चावल, भूसा थोड़ी खाते हैं। जो भूसा भरा हुआ दिमाग में, सबको बुद्धि है, सब उठना बैठना देखते हैं, तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग देखते हैं, वे ऑफ लिविंग देखते हैं, आपके चलने फिरने का तरीका, बातचीत करने का तरीका देख करके आपको बोलते हैं ये सचमुच में यीशु का चेला है। ऐसे ही नहीं मिल जाता सर्टिफिकेट। हाँ जी, आगे पढ़ दो। क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया, जो व्यक्ति जिससे हार गया, वह उसका दास बन जाता है। कुछ आदमी, कुछ लोग गुस्से से हार जाते हैं, गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते, वो गुस्से से क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। अपनी हैबिट पर, अपने उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, वो उसके गुलाम हो जाते हैं, वो उसके बिना रह नहीं पाते हैं। सुंदर प्रचार करते हैं संडे को, सुंदर प्रचार करते हैं संडे को, लेकिन शनिवार की रात को उनके घर चले जाओ आप, या इतवार की रात को शाम को उनके घर चले जाओ आप, उनके तंबुओं से पता नहीं क्या निकलता नजर आएगा आपको। इसलिए ग्रोथ नहीं होती चर्च में। कई हमारे दो है ना, इस फॉर्मूले में चल रहे हैं। कारण यही है, लोग अनाज खाते हैं, लोगों के पास बुद्धि है। यहां हजारों की भीड़ जो आ रही है वो ऐसे ही नहीं आती है, उन्होंने टेस्ट किया, टेस्ट। और कई लोगों के मुंह से यह बात निकली है कि आपकी कथनी में और आपकी करनी में अंतर नहीं है। हालेलुया। मेरे अजीजों, वचन कहता है, आगे बढ़ दो, अगली आयत को जल्दी से खत्म करेंगे। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से, अब देखिए ये 20 आयत हम पर बिल्कुल अप्लाई होती है। हम नाना प्रकार की अशुद्धता में जीवन जी रहे थे, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से हम बाहर आ गए। आए कि नहीं? आए कि नहीं? फिर क्या हो गया? और फिर उनमें फंस, और फिर उनमें वापस दोबारा उनके अंदर क्या हो गया? हम फिर संसार में उलझ गए, फिर पैसे में उलझ गए, फिर दौलत में उलझ गए, फिर दूसरी दुनिया के धंधों में उलझ गए। जो कुश्ती लड़ने वाला होता है ना, वो अपने आप को संसार की बातों में नहीं फंसाता। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी सलाह 28 साल में दी है। आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो। मैं सुनता हूं उनकी, लेकिन जब पवित्र आत्मा बोलता है तभी एक्शन होता है। ऐसा नहीं मैं सुनता हूं और कान से निकाल देता हूं, नहीं, उसको प्रार्थना में रखता हूं। अगर प्रभु की अगुवाई मिलती है उस काम को करने में, दुनिया की कोई ताकत फिर मुझे रोक भी नहीं पाती है। तो वचन कहता है कि अशुद्धता से बच निकले और फिर वापस उनमें फंसकर क्या कर गए? हम हार गए। और तो उनकी पिछली दशा कैसी हो जाती है? पहले से भी खतरनाक हो जाती है। आगे बढ़ दीजिए। क्योंकि धर्म के मार्ग को न जानना, धर्म के मार्ग को ना जानना, नया जन्म ना होता तो अच्छा होता। प्रभु को नहीं जानते तो अच्छा होता। ये बाइबल हमारे हाथ में नहीं आई तो अच्छा होता, लेकिन अब आ गई है, ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा। क्या होगा? अब ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा। आगे बढ़ो। क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए, धर्म के मार्ग का ना जानना उनके लिए इससे भला होता, इससे अच्छा था कि जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते। जानने के बाद फिर उस पवित्र आज्ञा से अगर आप फिर रहे हो, जो आज्ञा प्रभु आपको दे रहा है, अगर आप उनको नहीं पालन कर रहे हो, तो जो उन्हें सौंपी गई थी, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है, उनके ऊपर ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की और, कुत्ता अपनी कह की और उल्टी करता है कुत्ता
और नहलाई हुई और सुअरनी। कुत्ता अपनी छांट को क्या करता है? हम में से कई लोग हैं जो तौबा करते हैं, आज के बाद दारू नहीं पिएंगे, दूसरे दिन जाकर वहीं खड़े होते हैं। आज से गुटखा नहीं खाएंगे, आज से बीड़ी नहीं पिएंगे, तम्बाकू नहीं खाएंगे, आज से औरत को गाली नहीं बकेंगे, औरत को प्यार करेंगे। ये सारे वायदे आपके अंदर से निकलते हैं, आप इनको क्या करते हो? छोड़ देते हो। लेकिन तीसरे दिन उसी की खुदाई करते हो। ये कुत्ते का स्वभाव छोड़ दो, मसीह का स्वभाव अपना लो। हालेलुया। और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। आप सुअर को कितना भी नहलाओ धुलाओ, सेंट लगाओ, डनलप के गद्दे पे लिटाओ, स्वर्ग जैसा अनुभव कराओ, एसी चला दो बोले उसके लिए, और उससे पूछो कैसा लग रहा है? हाँ ठीक तो है। क्या जवाब है? हाँ ठीक तो है, लेकिन इससे ज्यादा मजा आप मुझे छोड़ के देखो। जैसे ही दरवाजा खुलेगा छोटी पुलिया के पास मिलेगा। छोटी पुलिया समझते हैं आप? तो वहां सुअर होते हैं और एक और चीज होती है, एक गद्दा होता है, कीचड़ का गद्दा। और सुअरों को मैंने कई बार खड़े होकर के देखा वहां पर, उसमें डाई लगाते हैं और एक एक अंग को बड़े प्यार से डुबोते हैं उसके। ये वाला नहीं डूबा रे, और घंटों कीचड़ में पड़े रहते हैं। उनका मालिक उनको निकालने आए और मालिक को भी गच्चा देते हैं। सुअर का स्वभाव है, वो कहां सुकून पाता है? ना तो हम कुत्ते हैं, ना हम सुअर हैं, हम मसीह की संतान हैं। हम मसीह की संतान हैं, तो मसीह का स्वभाव और मसीह की समानता और स्वरूप में हमें धीरे धीरे क्या हो जाना है? ढलते चले जाना है। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर प्रभु से कहेंगे, प्रभु मसीह की समानता और स्वरूप में मुझे और मेरे परिवार को ढाल दे।